अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वी फिज़िक्स। आज का जो चैप्टर बच्चों हम करेंगे दैट इज़ 18 इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। पीछे वाले लेक्चर में आपने पढ़ा था ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होते हैं और इसकी करैक्टरिस्टिक क्या क्या हैं। आज हम इनको बायसिंग करेंगे इनकी, और इसके बाद हम इनका ओपन लूप गेन या गेन हम फाइंड करेंगे। पीछे मैंने आपको बताया था इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन अलग होगा और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन अलग होगा। ठीक है, चलें अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले देखें हमारी सर्किट डायग्राम क्या है। ठीक है, सर्किट डायग्राम में साइज से बात है, हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर लेंगे जिसका सिंबल इस तरह का होता है। एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव। ठीक है, ये इस पॉइंट पे हम वी नॉट आउटपुट वोल्टेज लेते हैं जिसको बोला जाता है। अब इन्वर्टिंग है तो आपको मैंने बताया था जो नेगेटिव है वो इन्वर्टिंग हम कहते हैं टर्मिनल है, और ये जो पॉजिटिव है उसको कहते हैं हम नॉन इन्वर्टिंग। अब हमने ऑपरेट करवाना है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए, तो जाहिर सी बात है हम इस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड मतलब इसको हम ज़ीरो पोटेंशियल पे कर देंगे, यहाँ इससे कोई वोल्टेज नहीं देंगे ना ही गुजारेंगे। ठीक है, तो ये 0 वोल्ट पे होगा पोटेंशियल नॉन इन्वर्टिंग। अब इन्वर्टिंग को हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे दैट इज़ R1, और इस R1 रेजिस्टेंस को एक वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे जिससे हम वोल्टेज एज इनपुट देंगे। तो ये V इन है। ठीक है, R1 से कनेक्ट किया और R1 को हमने एक वोल्टेज से कनेक्ट किया दैट इज़ V इन, जो इनपुट वोल्टेज होगी। उसके बाद इसी टर्मिनल को हमने एक और रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया ताकि हम वहाँ से आउटपुट ले सकें। ठीक है, इसी टर्मिनल से जो हमारा इन्वर्टिंग है उससे एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट की हमने जो कि R2 है, और R2 को हमने इस जो हमारा आउटपुट टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह हमने सर्किट को बना दिया। अब एक बात हमने देखा कि ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है नॉन इन्वर्टिंग वो 0 वोल्ट पे है। ठीक है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव जो दोनों हैं ये आपस में कनेक्ट हैं। जो पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा, ना इसकी बात हो रही है अभी ना इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये याद रखना है, जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट पे भी होगा, तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट है। ये है इन्वर्टिंग और ये है नॉन इन्वर्टिंग। ठीक है, दिस नेगेटिव टर्मिनल एट 0 वोल्ट बिकॉज पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव इंटरनली, सो दे आर इन अ सेम पोटेंशियल। ठीक है, इंटरनली ये दोनों एक ही साथ कनेक्ट होते हैं, तो इन दोनों ये एक ही पोटेंशियल पे होते हैं। ठीक है, देयर आर 3 वोल्टेज एक्टिंग एट इनपुट एंड आउटपुट। अब ज़रा बात सुने मेरी। अब ये देखें, इनपुट पे वोल्टेज है एक वी इन और इसके बाद एक वोल्टेज है 0 वोल्ट। 0 वोल्ट इन दोनों के बीच में है, इनपुट और आउटपुट। मतलब वोल्टेज एक वी इन से 0 वोल्ट तक ये इनपुट में है, आउटपुट की बात करेंगे 0 वोल्ट से वी नॉट तक है या वी आउटपुट तक है। ठीक है, अब हम वोल्टेज देखते हैं। एट द इनपुट वी इन एक वोल्टेज है और दूसरी वोल्टेज 0 वोल्ट है। ठीक, या 0 कह सकते हैं आप सिर्फ। और आउटपुट पे अभी बताया मैंने आपको 0 से वी नॉट, ये 2 वोल्टेज एक्ट कर रही हैं, और इनके दरमियान वी इन और 0 वोल्ट के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो R1 है। इसी तरह 0 वोल्ट से वी नॉट के दरमियान रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान करंट क्या गुजर रहा है I1, और इनके दरमियान आउटपुट में I2। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। अब रेजिस्टेंस क्या है R1 इन दोनों के बीच में, करंट I1। इसी तरह रेजिस्टेंस R2 है इन दोनों के दरमियान, करंट I2। अब हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ करंट रूल। किरचॉफ करंट रूल कहता है कि जो इनपुट से करंट आ रहा है और जो बाहर जा रहा है वो दोनों इक्वल। ठीक है, I1 इज इक्वल टू I2। अब हमें पता है V इक्वल होता है IR के, I अगर निकालें V ओवर R। ठीक है, अब जब हम I1 की बात करेंगे इनपुट की, वोल्टेज तो यहाँ इनपुट पे 2 है, अभी हमने बात की एट इनपुट
दो वोल्टेजेस हैं तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, ठीक है। तो वी इन माइनस ज़ीरो वोल्ट मतलब ज़ीरो, ठीक है। वी इन माइनस ज़ीरो वोल्ट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इस पॉइंट पे कौन सी है, R1 डिवाइड बाय R1, ठीक है। तो हमारे पास ये ज़ीरो है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो I1 इक्वल आ गया हमारे पास वी इन डिवाइड बाय R1। इसी तरह हम I2 फाइंड करेंगे। I2 में भी क्या करेंगे, हम इन दोनों वोल्टेज का डिफरेंस ज़ीरो माइनस वी नॉट डिवाइड बाय R2 ये रहा, और ज़ीरो को हटा दें तो आपके पास रह गया ज़ीरो माइनस वी नॉट डिवाइड बाय R2, ठीक है। तो I2 आपके पास ये आ गया। तो I1 इक्वल है I2, 1 और 2, ये A और B, सॉरी 1 और 2 इक्वेशन, इन दोनों को इन I1 इज इक्वल्स टू I2 के इक्वल में पुट कर देंगे। यहाँ पुट करने के बाद हमने क्या निकालना है, रेजिस्टेंस को एक तरफ कर देते हैं, ठीक है। इस स्टेप के बाद इधर आए, वी नॉट, बल्कि ये देखें पहले, वी नॉट इधर लेके आई हूँ, ठीक है। R1 उधर चला गया। हमें गेन फाइंड करनी है, गेन इक्वल होती है वी नॉट डिवाइड बाय वी इन दोनों को रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो क्या होगा, वी नॉट ऊपर चला गया और वी इन नीचे आ गया। जैसा R2 ऊपर चला गया, R1 नीचे आ गया। तो आपके पास ये आ गई इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की गेन, ठीक है। तो वी नॉट डिवाइड बाय वी इन इज कॉल्ड ओपन लूप गेन ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है। तो ये आप इसकी जगह लिख देंगे जी, दैट इज कॉल्ड गेन माइनस R2 डिवाइड बाय R1। अब ये गेन क्या बता रही है, जो सर्किट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, उसमें और जितने भी पैरामीटर्स हैं जो भी हैं वो उसके ऊपर डिपेंड कर ही ना रहे। गेन जो है डिपेंड कर रही है सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस की वजह से गेन के ऊपर इफ़ेक्ट आ रहा है और कोई भी पैरामीटर इसको छेड़ नहीं सकता, ना ही वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब एक और साइन यहाँ देखें, नेगेटिव साइन आया। इस नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि जो हमें आउटपुट में सिग्नल मिलेगा वो इन्वर्ट हो जाएगा। इन्वर्ट से क्या मतलब, मैंने आपको बताया था, अगर सिग्नल इस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, तो जब आउटपुट हमें इन्वर्टिंग में मिलेगा तो वो कैसा होगा, इस तरह, जो यहाँ क्रस्ट था अब वो ट्रफ बन जाएगा। तो 180 का फेज जो है चेंज हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन्वर्टिंग आउटपुट होगा आपके पास। तो इसी वजह से ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आया, जो कि ये बता रहा है जो गेन होगी एंड पे जो हमें आउटपुट मिलेगा वो एज अ इन्वर्टिंग होगा। नेक्स्ट है बच्चों ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। पिछला याद रखें, जब इन्वर्टिंग था तो हमने इन्वर्टिंग वाला टर्मिनल कनेक्ट किया था और नॉन इन्वर्टिंग वाले से को ग्राउंड कर दिया था, ठीक है। अब क्या है, अब इसमें नॉन इन्वर्टिंग में हम इनपुट वोल्टेज देंगे, ठीक है। ये आपके पास नॉन इन्वर्टिंग है, इसको हमने क्या दे दिया, इनपुट वोल्टेज के साथ, और इसको फिर आगे कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड कर दिया। अब आगे जो हमारे पास ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है, एक तो सबसे पहले हम इसको रेजिस्टेंस R1 से कनेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद ये ज़ीरो पोटेंशियल पे इसको कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो आप पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट होगा। याद रखिएगा, जिसका हमने अगर इन्वर्टिंग करेंगे तो नॉन इन्वर्टिंग हम जो है 0 वोल्ट में रखेंगे, 0 पोटेंशियल पे रखेंगे। अगर नॉन इन्वर्टिंग करना है तो इन्वर्टिंग वाले टर्मिनल को हम 0 पोटेंशियल पे रखेंगे, ठीक है। तो उसी तरह करंट यहाँ से जो फ्लो करेगा I1, और इसके बाद इसी पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस R2, और ये कनेक्ट होगा आउटपुट वोल्टेज से जहाँ हम लेंगे। इससे जो करंट फ्लो करेगा वो I2 है। अब ये बात समझ लें। अब वहाँ पे देखें, पीछे वहाँ 0 पोटेंशियल था, अब यहाँ 0 पोटेंशियल नहीं है। जो यहाँ से पोटेंशियल यहाँ पे आएगा वो है V इन। हमने कहा था जो पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट पे भी होगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे भी अपीयर होगा V इन। अब वही कंडीशन आ गई है, इनपुट वोल्टेजेस क्या हैं और आउटपुट वोल्टेजेस क्या हैं।
इनपुट टर्मिनल में जो वोल्टेजेस एक्ट कर रही हैं वो हैं 0 वोल्ट से वी इन, और इसके बाद जो आउटपुट पे कर रही हैं वो है वी इन से वी नॉट। ठीक है, 0 से वी इन तक जो रेजिस्टेंस है वो R1 है और करंट I1, और इसी तरह वी इन से वी नॉट जो रेजिस्टेंस है R2 है और करंट I2 है। ठीक है, ये रहा। फिर हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। उसके मुताबिक हम I1 इक्वल टू I2, तो I इक्वल होता है V ओवर R, और V इक्वल है यहाँ 0 माइनस वी इन डिवाइडेड बाय R1। इसी तरह इसका करेंगे तो ये होगा V इन माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय R2। इन दोनों को माइनस कर दिया, इसी तरह उनको भी माइनस कर दिया, लिख दिया हमने इक्वल। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वी इन R1 हो जाएगा, इसको अलहदा से सेपरेट कर दिया हमने। वी इन वाली को एक साथ कर लेते हैं टर्म को, इसको इधर ले आते हैं और ये वाली इधर ले आते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। वी इन कॉमन ले लेते हैं, आपके पास ये चीज़ आ गई। अब वी इन को इधर डिवाइड कर देते हैं, R2 उधर ले जाते हैं। अब क्या हो जाएगा, R2 उधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास आ गई गेन, और R2 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये कट हो गया तो एंड पे ये चीज़ आ गई, तो ये आपकी आ गई गेन फॉर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ऑपरेशन एम्पलीफायर। तो अब यहाँ पे भी देखें कि यहाँ पे भी जो गेन आई है हमारी नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में वो क्या है, रेजिस्टेंस के ऊपर ही डिपेंड कर रही है, और किसी पैरामीटर जो हमारे इस सर्किट में यूज़ हो रहे हैं किसी के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रही। अब यहाँ देखें पॉजिटिव साइन आया, इसका मतलब क्या है कि जो ये गेन आई है वो नॉन इन्वर्टिंग है। अब जो हमारा रिजल्ट आएगा, आउटपुट में सिग्नल आएगा, वो इन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट की होंगी R2 और R1, इन दोनों का जब हम चेंज करेंगे या जो भी करेंगे वो इफ़ेक्ट करेगी गेन के ऊपर। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। ठीक है, उसके बाद जो अगले लेक्चर में हम टॉपिक करेंगे वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ कंपैरेटर। ठीक है, एज अ नाइट स्विच हम यूज़ करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह करेंगे। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई मुश्किल है तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं ट्राई करूँगी कि आपको वो समझा सकूँ। ठीक हो गया, तो उसके बाद सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगले लेक्चर में ज्वाइन करेगा। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।